नमस्कार। टू इन वन अनकंडीशनल लव स्पिरिचुअल लव एंड लाइट चैनल पर मैं उषा किरण पॉल आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ। इस चैनल के माध्यम से जितनी भी इन्फॉर्मेशन है वो मेरे सेल्फ के एक्सपीरियंस हैं और मेरे लव्ड वंस या जिन लोगों को मैं जानती हूँ उन लोगों के एक्सपीरियंस है। ये इन्फॉर्मेशन उन लोगों के लिए है जो फर्स्ट टाइम मेरे इस चैनल से कनेक्ट हुए हैं। काफ़ी लॉन्ग पीरियड के बाद आज फिर से अपना एक एक्सपीरियंस मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। आज की इस वीडियो में मेरा करंट का एक्सपीरियंस है जो परसों मुझे हुआ और मुझे गाइडेंस आई कि इस एक्सपीरियंस को मैं उन लोगों के लिए शेयर करूं जिन्हें ये एक्सपीरियंस हो रहा है लेकिन वो समझ नहीं पा रहे हैं कि उनके साथ हो क्या रहा है। मैं इनर आइज़ के ऊपर पहले भी कुछ एक दो वीडियोस अपने कुछ एक्सपीरियंसेस शेयर कर चुकी हूँ जो मेरे ही चैनल पर स्टार्टिंग की वीडियोस में अवेलेबल हैं। दिव्य दृष्टि के नाम से आपको वीडियो मिल जाएगी। आज की इस वीडियो में हम इनर आइज़ की प्रेजेंट की जो एक्सपीरियंस है उनको मैं एक्सप्लेन कर रही हूँ और ये आई किस कलर की होती है और कब नज़र आती है। ये जो आई है ये आप इसे आई ऑफ विजडम कह सकते हैं, आई ऑफ एनलाइटमेंट कह सकते हैं, इसे पर्पल आई कह सकते हैं। और ये कहीं बाहर नहीं है, ये जब आप अपने ध्यान की गहराइयों में उतरते हैं तो आपके इनर में ही जहाँ पर आप थर्ड आई को एक्सपीरियंस करते हैं वहीं पर आपको ये आई नज़र आती है। लेकिन ये बाकी आइज़ की तरह नहीं होती। नॉर्मल आइज़ और ये इनर आइज़ में एक छोटा सा डिफरेंस है। वो डिफरेंस ये है कि इस आई का जो कलर है प्योर पर्पल है और पर्पल लाइट ही इस आई से निकलती है। ये एहसास आपको ध्यान की गहराइयों में जाने के बाद होता है, लेकिन धीरे धीरे जब आप ध्यान की गहराइयों से बाहर निकल रहे हो या ध्यान की गहराइयों में जा रहे हो, दोनों ही समय में आपको कॉन्शियसली बंद आँखों से इन आँखों का अनुभव होता है। ये बहुत डीप आइज़ हैं जो लेयर बाय लेयर उस पर्पल लाइट में जैसे जैसे आप बढ़ते चले जाते हो तो ये ओपन होनी स्टार्ट हो जाती हैं। आप ऐसा अनुभव कर सकते हो कि आपकी आँखों के ठीक सामने एक आँख आपको पर्पल कलर की देख रही है। वह आपको ब्लिंक कर कर ये एहसास दिलाती है कि ये कोई भ्रम नहीं है और वो अपने आप में कॉन्शियस है। मीन्स आप उसे नहीं देख रहे हो, वो आपको देख रही है। और जब आप कॉन्शियसली और डीप में जाते हो तो उसके सेंटर में एक जो हमारी कॉर्निया है वहाँ पर आपको पूरा के पूरा यूनिवर्स ब्लू कलर का और डेप्थ में बहुत सुंदर स्टार्स गैलेक्सीज वो सारी आपको अंदर नज़र आएंगी। मीन्स ना जाने कितना ज़्यादा बड़ा यूनिवर्स, असंख्य ब्रह्मांड, मल्टीवर्स, सेप्टिवर्स वो आपको उस आई के अंदर नज़र आने लगेंगे।
ये जो विज़न है वो कलर्ड विज़न आपको नज़र आएगा। इतना कलर, इतना कलर्ड, इतना रियल, जितना आप जो एचडी मूवीज़ देखते हैं या सॉन्ग सुनते हैं वो भी आपको इतने रियल नहीं लगेंगे जितना कि ये यूनिवर्स। ऐसे लगेगा जैसे लेयर बाय लेयर वो आई ओपन होती जा रही है और आप उसकी और ज़्यादा डेप्थ में जा रहे हैं। और वायलेट कलर की जो लाइट है जो आप अपने डीप सेवंथ चक्र में महसूस करते हैं वो आपको नज़र आएगी। लेकिन इसमें और उस कलर में एक डिफरेंस है कि यहाँ पर आपको गोल्डन स्पार्कलिंग एनर्जी भी साथ में नज़र आएगी जो वॉयलेट कलर की ही होगी। आप उसके डेप्थ में अंदर जाते चले जाएंगे और वो आइज़ और ज़्यादा डीप में ओपन होती चली जाएगी। ये अपने आप में बहुत अलग अनुभव है। मैं इस अनुभव को बताने के बहुत नियर भी नहीं पहुंच पा रही हूँ क्योंकि मुझे ना तो वो विज़डम विज़डम कह रही हूँ मैं, ना तो मुझे वो वीडियो मिल रही है जो मैंने इस आई को एक्सपीरियंस किया कि मैं नियर आपको लेकर जा सकूँ उस एक्सपीरियंस के। बहुत खूबसूरत वो एक्सपीरियंस है और आप ध्यान की गहराइयों में डूबते चले जाते हैं। जब आप कॉन्शियस होने लगते हैं तो भी आपको बंद आँखों से ये आई ब्लिंक होते हुए अपने रियल होने का एहसास कराती है कि आप ना तो सोए हैं, ना ध्यान की इतनी गहराइयों में हैं कि आप इस एक्सपीरियंस को भूल पाएँ। और आपको आसपास का जो भी म्यूज़िक है, अगर आपने कोई साउंड लगाई है या आसपास कोई साउंड हो रही है, वो सारी कॉन्शियसनेस आपको रहती है। उसके बावजूद आप इस आई की खूबसूरती को निहारते रहते हो। लेकिन एक सुखद अनुभूति, मैं इसे आनंदमय अनुभूति कहूँगी, उस अनुभूति के साथ ये आई मुस्कुराती हुई ब्लिंक करते हुए क्लोज होनी स्टार्ट होती है और आप ध्यान की गहराइयों से बाहर निकल आते हैं। सेम यही एक्सपीरियंस मुझे कलर के फॉर्म में तब होता है जब कोई एनलाइटन पीपल मुझसे बात कर रहा हो या जिसके चक्र जागृत हों, तो उसके चक्रों की ऊर्जा मुझे ओपन आइज से नज़र आती है। मेरे यह बताने का अर्थ है कि जब आपके जो इनर विज़डम है वो एक्टिवेट हो जाती है, आपकी आंतरिक दृष्टि जागृत हो जाती है, तो आप दूसरे के वे ऑफ टॉकिंग को सुनकर, दूसरे के बात करने के तरीके को देखकर, दूसरे की साउंड सुनकर भी उसके चक्रों की ऊर्जा कि वो कितना जागृत है और उसके चक्र कितने जागृत हैं ये जान पाते हैं। मैंने जो कुछ समय से एक्सपीरियंस किया है, बहुत सारे ध्यान के अनुभव मैंने इस दौरान पाए हैं और मैं चाहती हूँ कि मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँ। मैं साथ के साथ शेयर करना चाहती थी, लेकिन मुझे जब तक परमिशन नहीं मिलती तब तक मैं वो एक्सपीरियंस शेयर नहीं कर पाती हूँ। आज भी परमिशन मिलने के बाद ही मैं अपने इन एक्सपीरियंस को शेयर कर रही हूँ। मैं चाहती थी पहले कि जो लोग मुझसे बहुत ज़्यादा कनेक्टेड हैं, चाहे वो टेलीग्राम ग्रुप के थ्रू हों या पर्सनली मुझसे कनेक्टेड हों या व्हाट्सएप ग्रुप के थ्रू मुझसे कनेक्टेड हों,
मैं उन लोगों के साथ ये एक्सपीरियंस शेयर करूं, लेकिन वहाँ भी किसी ने बीच में ही टोक दिया और इस विज़डम को शेयर करने के लिए मना किया। फिर गाइडेंस आई कि इसको बहुत सारे लोगों के साथ शेयर करना है, ये विज़डम सिर्फ लिमिटेड लोगों के लिए नहीं है। इस समय मास में लोगों के बिंदु चक्र के ऊपर कार्य चल रहा है, और जब जब बिंदु चक्र के ऊपर कार्य चलेगा तब तब आप इस आई ऑफ विज़डम को देख पाओगे, जो आपको बैंगनी रंग की बहुत खूबसूरत आई, जिसके डेप्थ में, सेंटर में आपको ब्रह्मांड से लेकर सर्वोच्च ब्रह्मांड मीन्स असंख्य ब्रह्मांड इसी आई के अंदर नज़र आ जाएंगे। ये अपने आप में बहुत सुखद अनुभव है और ध्यान की गहराइयों का साक्ष्य है कि आप का जो ध्यान है वो बहुत गहरे में लग रहा है। इस टाइम बहुत सारे जो मैस्कुलाइन हैं उनकी अवेकनिंग चल रही है, और बहुत पेनफुल अवेकनिंग का प्रोसेस है जो लास्ट ईयर से चालू है। मैं एक चीज़ और अनुभव कर पा रही हूँ कि इस टाइम अपने आसपास आप देखोगे कि जो मेल बॉडीज़ हैं, जो मैस्कुलाइन एनर्जी है, उनकी या तो बीमारियों की खबरें आपको मिलेंगी या कईयों की डेथ की न्यूज़ आपको मास में सुनने को मिल रही हैं। उसका रीज़न है कि जिन लोगों की सोल रेडी नहीं है, उन्हें प्रिपेयर किया जा रहा है रेडी करने के लिए, और जो रेडी नहीं हो रही हैं उन्हें नेक्स्ट जर्नी के लिए प्रिपेयर किया जा रहा है। जो इस टाइम सिचुएशन है वो आध्यात्मिक जागृति के पीक की ओर जा रही है। लोगों को जागृत किया जा रहा है, जिस प्रकार पहले फेमिनाइन्स को जागृत किया गया था, मीन्स दैवीय स्त्री के ऊपर कार्य किया गया था, उसी प्रकार अब मास में दैवीय पुरुष के ऊपर कार्य किया जा रहा है। दैवीय स्त्री हो या दैवीय पुरुष, मैस्कुलाइन डिवाइन मैस्कुलाइन हो या डिवाइन फेमिनाइन, बहुत सारे लोगों को ये पता ही नहीं होता कि वो इस ऊर्जा को कैरी किए हुए हैं। उनको तो जब उनकी ज़िंदगी में तांडव शुरू होते हैं और उनकी स्पिरिचुअल जर्नी स्टार्ट हो जाती है सडन, तब उन्हें पता चलता है कि उनके साथ कुछ तो अलग हो रहा है, और बहुत सारे डिफरेंट एक्सपीरियंस उनको कराए जाते हैं, और वो अपने एक्सपीरियंस के लिए जागृत होते हैं, ढूंढना शुरू करते हैं कि उनके साथ हो क्या रहा है। अजीब अजीब सी बीमारियां, अजीब से शौक उनकी लाइफ में दिए जाते हैं, उन्हें सबसे डिटैच कर दिया जाता है। स्पिरिचुअल जर्नी की सबसे बड़ी पहचान है कि आपको सभी से डिटैच कर दिया जाएगा, क्योंकि ये आपकी इनर जर्नी की कॉलिंग है, आपकी सोल की कॉलिंग है। और जब आपकी सोल आपको पुकारती है तो आपको हर तरफ से, आप मटेरियली जिस जिस चीज़ से कनेक्टेड हैं, वन बाय सब से आपको डिटैच किया जाता है। लेकिन एक बहुत अच्छी बात इसमें ये है कि जो स्पिरिचुअल जर्नी की लास्ट स्टेज है, जिसे हम ट्विन जर्नी भी कहते हैं, उस स्पिरिचुअल जर्नी में मीन्स ट्विन जर्नी में आपको ग्रस्त रहते हुए योगी की तरह लाइफ दी जाती है। तो जिन लोगों की ट्विन जर्नी है उन्हें इतने डीप एक्सपीरियंस बहुत कम टाइम में होते हैं, क्योंकि उनकी सोल का ये लास्ट बर्थ होता है मटेरियल वर्ल्ड में। और उन लोगों की कुंडली से आप इस चीज़ को पता चला सकते हैं कि उनका ये जो बर्थ है वो मोक्ष की जर्नी का बर्थ है, और ये लास्ट बर्थ है। बहुत सारे साइन एंड सिम्टम्स आपको इस चीज़ के मिल जाएंगे कि आपकी ये मोक्ष की जर्नी है।
जब आप ईश्वर से पूर्ण रूप से जुड़ना शुरू कर देते हैं तो आप अपनी लाइफ में बहुत सारे मिरेकल्स होते हुए देखते हैं। एक चीज़ और मैं यहाँ क्लियर करना चाहूँगी कि जितना सुनने में ये सुखद लगता है कि हम किसी स्पिरिचुअल जर्नी में हैं, उतना ही ये पेनफुल होती है। बहुत सारे सोल्स का, डिवाइन बीइंग्स का ये क्वेश्चन है कि अगर हम भगवान को ज़्यादा मानते हैं तो हमें इतना पेन क्यों मिलता है। तो जितना मैंने अपने अनुभव में पाया है कि हम भगवान को जब मानते हैं तो जिसे हम पेन समझ रहे हैं वो मटेरियल ही है, मीन्स वो डेंस एनर्जी की पीड़ा है। एक्चुअल में आपको यहाँ से फ्री करने के लिए आपको डिटैच किया जाता है और डिटैचमेंट बहुत पेनफुल प्रोसेस है। कई बार तो पूरा लाइफ बर्थ आपकी पूरी एक ज़िंदगी जीवन इस डिटैचमेंट को, इस अलगाव को समझने में लग जाता है और फिर भी आपको समझ नहीं आता। और कई बार बहुत कम समय में आप इस डिटैचमेंट को समझ जाते हो कि कैसे आपको भोगना तो सभी चीज़ों को है, लेकिन साक्षी भाव से। मीन्स आपको फंसना नहीं है, आपको माया को एक्सपीरियंस करना है बिना उसमें फंसे हुए। और जब तक आप ये नहीं सीखते तब तक आपको बहुत सारे पेन और सफरिंग महसूस होते हैं। तो ये माया के इन्फ्लुएंस की वजह से होता है, क्योंकि जो रियल विजडम है वो बिना पेन के आपको समझ आती नहीं है। और जब आपकी इनर वॉइस, इनर आइज़ एक्टिवेट होती हैं, आपको गाइडेंस मिलती है, तो ये पेन और सफरिंग आपको बहुत अच्छे लगने लग जाते हैं, क्योंकि ये आपको माया से अलग कर रहे हैं। यहाँ पर मैं कहूँगी कि जब आपके इस वॉलेट आई के ऊपर काम चलता है तो आपका जो बिंदु चक्र है वो एक्टिवेट हो जाता है। और माँ जो सर्वोपरि है, क्योंकि मैं वही बोलना पसंद करती हूँ जिसको मैं एक्सपीरियंस कर रही हूँ। मेरी इस जर्नी में बहुत सारे मैंने उतार चढ़ाव देखे और अभी जहाँ पर हूँ वहाँ मुझे कॉस्मिक मदर की इम्पोर्टेंस समझ में आ रही है। अगर आप लोगों का भी बिंदु चक्र एक्टिवेटेड है तो आप ललिता सहस्त्र नाम आंखें बंद कर सुनकर देखिएगा, आपको ये पर्पल आइज एक्सपीरियंस होनी स्टार्ट हो जाएंगी। आपको अपने बिंदु चक्र का अनुभव होना शुरू हो जाएगा, लेकिन उसके लिए आपको ध्यान की गहराइयों में उतरना पड़ेगा। एक होता है सिर्फ सुनना या पढ़ना या बनाना, एक होता है पूरे भाव के साथ उसे एक्सपीरियंस करना। जो हमारा ह्यूमन बर्थ है वो हमें मिला ही है एक्सपीरियंस करने के लिए। हम सभी के रूप में जो सोर्स है, जो माँ है, वो अपने आप को एक्सपीरियंस कर रही है। और कौन सर्वोपरि है कौन नहीं, ये इसकी जर्नी नहीं है। बस स्टेप बाय स्टेप आप धीरे धीरे अपनी अंदर की सीक्रेट ज्योमेट्री को समझते जाएंगे और इनर विजडम आपको मिलती चली जाएगी। और क्यों मैं ये शब्द कह रही हूँ कि माँ सर्वोपरि है, वो आपको अपने सेल्फ के अनुभव से ही समझ में आएगा, शब्दों से नहीं। क्योंकि कॉस्मिक मदर या कॉस्मिक फादर वो एक ही हैं, अलग नहीं हैं। चाहे आप उन्हें किन्हीं भी नामों से पुकारें, आप उन्हें शिव शक्ति बोल सकते हैं, आप उन्हें निराकार पर ब्रह्म बोल सकते हैं, आदि पराशक्ति बोल सकते हैं, आप बुद्धत्व का भान होना बोल सकते हैं, आप बुद्ध हो जाना बोल सकते हैं। ये सारे ही अनुभव
आप अपने डेप्थ में करते हैं और वहाँ जो आप प्राप्त करते हैं उसे आप एक्सप्रेस नहीं कर पाते। मैं भी जो अनुभव मैंने पूर्ण किया है उसका बहुत कण मात्र भी एक्सप्रेस नहीं कर पा रही हूँ, क्योंकि ये जो अवस्था है, ये जो स्टेज है, ये अनएक्सप्रेसिबल है। आप उसे एक्सप्रेस कर ही नहीं सकते। सिर्फ वो फील करने के लिए है, अनुभव करने के लिए है। लेकिन अगर हम शब्दों में कह पाएँ तो हम यही कह पाएंगे कि हम अपने अंतर में जाकर ईश्वर के उस रूप को अनुभव करते हैं जो वास्तव में ईश्वर है। जो लाइट है वो लाइट दिखती कैसी है, उसकी डेप्थ कितनी है, कहाँ हम वननेस का एक्सपीरियंस करते हैं, कहाँ हम सबसे एकीकार होते चले जाते हैं। मैं ये नहीं कहती कि आपकी जो दुनिया है वो बदल जाएगी, आप जीना बंद कर देंगे, लेकिन आपका दिखने का नज़रिया बदल जाएगा। दुनिया भी वही रहेगी, लोग भी वही रहेंगे, लेकिन उनके प्रति आपका नज़रिया बदल जाएगा। आप सभी में ईश्वर का अनुभव करने लगेंगे। आपको किसी से भी कोई शिकायत नहीं होगी, और इसका अर्थ ये भी बिल्कुल नहीं है कि आप दूसरों के लिए ईज़िली हर्टेबल होंगे, कि कोई भी आपको आसानी से हर्ट करके चला जाए। नहीं, आप धीरे धीरे अपनी वाणी के ऊपर बैलेंस लाना शुरू कर देंगे, अपने एंगर के ऊपर बैलेंस लाना शुरू कर देंगे। आप अपने सभी भावों को बैलेंस तरीके से, बैलेंस्ड फॉर्म में यूज़ करना शुरू करेंगे, इस्तेमाल करना शुरू करेंगे। कहाँ आपको किस भाव की ज़रूरत है वो समझ आपके अंदर विकसित हो जाएगी। किससे कितनी बातें करनी है, कब चुप रहना है, किससे कितना डिस्टेंस रखना है, क्यों रखना है, किस लिए रखना है, किसके लिए आपके भाव जो हैं वो कैसे होने चाहिए, पॉजिटिव क्या है, नेगेटिव क्या है, ये सारी चीज़ें आपको समझ में आने लग जाती हैं। और पॉजिटिव और नेगेटिव, सकारात्मक और नकारात्मक दोनों के वननेस का एहसास आपको समझ में आ जाता है। आप ये जान पाते हैं कि वननेस क्यों ज़रूरी है और क्यों लास्ट में जाके सब मर्ज हो जाते हैं, सब एक हो जाते हैं, सब लाइट में कन्वर्ट हो जाते हैं। ये सारे के सारे अनुभव आप अपनी इस जर्नी में एक्सपीरियंस करते हैं जब आपकी इंटरनल सीक्रेट ज्योमेट्री ओपन होती है, जिसे आप श्री विद्या का नाम देते हैं। इससे पहले भी इन एक्सपीरियंसेस को लेकर मैंने अपने एक्सपीरियंस शेयर किए हैं वीडियोस में, कि कैसे आपका ललिता चक्र एक्टिवेट होता है तो आप कैसे अनुभव करते हैं, श्री चक्र जब एक्टिवेट होता है तो तब कैसे अनुभव करते हैं, और अब बिंदु चक्र के एक्टिवेशन पर आपके इनर वर्ल्ड में क्या हो रहा है और आउटर वर्ल्ड में आप कैसा एक्सपीरियंस कर रहे हैं। आप कोशिश करते हैं कि सभी के साथ हार्मनी बनाए रखें और जहाँ कॉन्फ्लिक्ट हैं वहाँ उसे अवॉइड करें। मीन्स जानबूझकर वहाँ जाना नहीं चाहेंगे, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि सामने वाला आपको अननेसेसरी परेशान कर जाए। ना आप दूसरे को परेशान करना चाहेंगे और ना ही आप स्वयं को परेशान होने देते हैं। जो आपकी इनर विजडम है वो आपको हर मोमेंट में आपको गाइड करती है और आपको क्या एक्शन लेना है, जिससे कि आप सामने वाले को भी हर्ट ना करें और ख़ुद भी हर्ट ना हो। उस तरीके की विजडम आपको रिसीव होनी स्टार्ट हो जाती है। ऐसे लोग आपसे कनेक्ट होने लगेंगे जो आप ही की जर्नी में सहायक हैं, और जो लोग आपको सर्व नहीं करते वो धीरे धीरे वन बाय वन आपसे दूर होते चले जाएंगे, फिज़िकली भी
और मेंटली भी। लेकिन ऐसा होने से पहले वो सारे एक्सपीरियंस, वो सारे लोग आपकी लाइफ में वन बाय वन वापस लौट कर आते हैं, जिनके साथ भी आपका कर्मा पेंडिंग होता है। इट मीन्स ये जो आपकी स्पिरिचुअल जर्नी की लास्ट स्टेज है, उसमें आप अपने सभी कर्मों को बैलेंस करते हैं। 3D प्लेन पर भी अगर आपका किसी के साथ कोई कर्म बचा है किसी भी प्रकार का, तो आप उस कर्म को भी पूरा करते हैं। आपकी जो विज़डम आई है वो आपको गाइड करती है कि आपने कहाँ पहले गलती की थी। जी यस, यहाँ पर आकर आप दूसरों की नहीं, अपनी गलतियों को सही करते हैं और दूसरों को दोष देना छोड़कर अपने ऊपर काम करना शुरू करते हैं, जिसे हम इनर वर्क के नाम से जानते हैं। तो ये जो बिंदु चक्र है, यह आपकी स्पिरिचुअल जर्नी का डेस्टिनेशन है, एंड पॉइंट है। और यहाँ पर आकर आप प्योर विजडम गेन करना शुरू कर देते हैं। ऐसा टेक्स्ट आपके सामने आना शुरू हो जाएगा जो आपको कंप्लीशन की तरफ लेकर जाता है। बहुत सारी स्पिरिचुअल शील्ड्स आपको मिलेंगी और वहाँ भी आपको कंप्लीशन ही देखने को मिलेगा। इस बीच में बहुत सारे एक्सपीरियंस मैंने किए, बहुत सारी शील्ड्स मिली जो इतरिक लेवल पर आपको स्वतः ही मिलती चली जाती हैं। जितने की गाइडेंस मिलेगी उतना ही मैं शेयर कर पाऊँगी। और जिन लोगों ने व्हाट्सएप ग्रुप के साथ साथ टेलीग्राम ग्रुप भी ज्वाइन किया हुआ है, वो लोग उस विजडम को साथ के साथ शेयर भी कर रहे हैं और जिनकी एनर्जी उस लेवल तक है वो एक्सपीरियंस भी कर रहे हैं। कुछ लोगों को ये शिकायत है कि आपका टेलीग्राम जो लिंक है वो एक्सपायर हो गया है, तो हम ज्वाइन नहीं कर पा रहे हैं। तो उनके लिए मेरा सिर्फ एक ही संदेश है या एक ही मैसेज है कि ऐसा कुछ नहीं है कि वो टेलीग्राम ग्रुप एक्सपायर हुआ है। बस अगर आपकी जो एनर्जी है वो अलाइन नहीं है तो आप उसे यूज़ नहीं कर पाएंगे, टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन नहीं कर पाएंगे। तो आप अपने ऊपर वर्क कीजिए और ट्राई करते रहिए। जैसी आपकी एनर्जी अलाइन होगी आप ग्रुप को ज्वाइन कर पाएंगे। और इस चीज़ की कंफर्मेशन आपको ग्रुप में आने पर ही पता चलेगी, जब बाकियों के एक्सपीरियंस आप सुनेंगे। आज की इस वीडियो में बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मेरी इस वीडियो को बहुत ध्यान से, प्यार से देखने के लिए, सुनने के लिए आप सभी का बहुत 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 धन्यवाद।